चलिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप सोच रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या काम? थर्मोडायनेमिक्स में भी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर का वेरिएशन है, वही हमें बताना है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ 9 बजे है, ठीक। उत्कर्ष जब दरवाजा जरा सौका देना, लाइट आ जाएगी आगे, बंद कर देना, बस वो खुल जा रहा है ना तो इस पर रोशनी आ रही। मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसी के आगे पढ़ा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो लाइटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड they magnetized lightly, बहुत हल्के से मैग्नेटाइज्ड होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो हल्का सा मैग्नेटाइज्ड होता, बिल्कुल ना के बराबर। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं। मैग्नेटाइज तो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? थोड़ा सा इधर हो जाना अगर दिक्कत हो, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए, दे मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होते हैं। दे मैग्नेटाइज्ड स्ट्रांगली इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हल्के से मैग्नेटाइज्ड होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस दे मैग्नेटाइज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटाइज्ड होंगे अपोजिट में, ठीक है। दे मैग्नेटाइज स्ट्रांगली इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहें, जैसे आप हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि ऐसा कर दिया जाए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जितने भी आर्मी है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया में, मतलब मेरे हिसाब से, अभी मुझे एक्यूरेट नहीं, पर मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आर्मी का है, ठीक है। ये सेक्टर का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आर्मी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो ये कर दें कि ऐसा कर दें कि जितनी उन्हें आवश्यकता हो उतनी आर्मी कर ले, ठीक है, कि जितनी भाई जो बॉर्डर पे ज़रूरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाली ये कम कर दें और उसकी जगह बीएससी वालों को ट्रेनिंग दे दें। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बीएससी करेगा उसको ट्रेनिंग दे देगी, जब वार होगा तब बुला लिया जाएगा, ठीक है। मतलब सैलरी नहीं दी जाएगी, जब युद्ध होगा तो हरिओम को फ़ोन किया जाएगा, हरिओम आ जाइए, ठीक है। इन्हें किया जा रहा है क्या नाम है, सक्षम को फ़ोन किया जा रहा है, उत्कर्ष द्विवेदी को, ये बीएससी कर चुके हो, अब बार हो गया है, अब आ जाइए। तो क्या होगा कि तुम लोग बहुत कम ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए आज बीएससी किया और 5 साल बाद वार हुआ चाइना से, ठीक है, 5 इयर्स तक वार नहीं हुआ, अभी तो बुला लिया जाएगा। तो तुम कहोगे चलो देखते हैं, अभी आप यंग हो, एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है, कोई काम भी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, बीएससी में तुमने एडमिशन लिया है, तुरंत तुम्हें अभी बुला लिया जा रहा है, तो तुम तुरंत चल दोगे, कहे चलो युद्ध में ही चलें, है ना। अभी तो आप जा सकते हो, आज से 5 साल बाद पता चला आपकी कहीं जॉब लग गई है, या मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कई चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप क्या होगा कि आप हो सकता है जैसे 100 बच्चों को फ़ोन किया जाएगा तो उसमें 2, 4, 5 बहुत कम जा पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे बाउंड नहीं हो, ठीक है। आपको सैलरी नहीं मिलती है, आपको तो बस ओकेजनली रूप पे ले लिया गया है। और अगर आपको सैलरी दी जा रही है और आप आर्मी में हो, तब तो आपको वार करना ही पड़ेगा, फिर तो आप कितनी भी बड़ी समस्या हो आप आ नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब कितनी बड़ी समस्या लोगों के साथ अगर वार हो जाता है, पता चला मदर को कैंसर है, घर में कोई प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं आ सकता वो, ठीक है। और उस समय जब वार होता है तो ये देशभक्ति के खूब सारे गाने सुनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो उनका मेंटल जो एकदम स्ट्रांग रहे वार करने के लिए, है ना। तो और वो जो आप जैसे आपको डिफरेंट वे में बीएससी वालों को दे दिया ट्रेनिंग, फ़ोन करके बुला रहे हैं तो कुछ लोग आ सकते हैं ना, वैसी स्थिति यहाँ पर है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एटम डाइपोल बनाता है, ठीक है, पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कुछ ही रोटेट कर पाती हैं। जैसे बीएससी वालों को ट्रेनिंग दे दी गई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो लाखों करोड़ों बच्चे हो जाएंगे, पर बहुत कम स्टूडेंट वार में पहुंच पाएंगे, ठीक है। और यही आपको इतनी बड़ी आर्मी लाखों लोगों की रखी जाती है, तो उसमें तो वार करना ही करना है, ठीक है, जीते या हारे, पर उन्हें वार करना ही करना है। तो वैसे ही फेरो में होता है कि वो ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहली बात तो ये कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल होंगे उसमें, जैसे मैग्नीज है Mg है, उसमें 12 होता है 12 Mg, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सम संख्या में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
ग्रुप बनाते हैं, 2-2 का जोड़ पेयर बनाते हैं। तो 2-2 के पेयर्स बना लिए। मान लीजिए 12 mg का आपने एग्जाम्पल लिया, तो 2-2 के 6 पेयर बना लिए। दो के 6 पेयर बना लिए। और इस पेयर में कोई भी, भाई हर पेयर में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है, तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनता। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट will be 0। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी 0, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनता। हर एटम में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनता। अब आ जाइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, एल्युमिनियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें एल्युमिनियम में 13Al होता ना, तो आप या Na का एग्जाम्पल ले लीजिए, Na11 का। ठीक है, मतलब जो भी इसके लोगे एग्जाम्पल, उसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होने से, मान लीजिए Na11 का ले लिया, तो 10 है, 11 है, तो 2-2 के आपके 5 पेयर बन गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहाँ पर हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। देख लेने पता चला। ठीक है, ईच एटम, ये जरा सा दरवाजा और चिपका दो, आराम से आराम से। ये कुंडी लगा दो फिर हल्के। तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल, ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। यहां पर भी ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भी हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। पैरा का, डाया का मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनाएगा। बस ये सिंपल सी बात कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ईच एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। एक देश है, आपने सुना होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे, इजराइल। तो इजराइल में क्या है कि पूरे वो बहुत मतलब उनके यहाँ पे जैसे छोटा सा देश है और वो युद्ध बहुत करते हैं। मतलब वो अटैकिंग कंट्री है। अगर बगल वाले में ईरान और इधर उधर से कोई भी एक बम गिर गया तो तुरंत अटैक कर देते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, घेरा भी हुआ है और वो इतना दुश्मनों पे दबाव बनाए रहता है कि वो जानते हैं और वो इतना युद्ध करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो इतने ज़्यादा वार हो गए उनके कि वहाँ पे आदमियों की संख्या ही कम हो गई। बहुत कम संख्या में जेंट्स रह गए। ठीक है, बच्चे हैं और लेडीज हैं।
तो वहाँ पे जो लेडीज़ें भी हैं, वुमेन भी हैं, वो सब आर्मी की ट्रेनिंग लिए हैं, कंट्री के लिए इतना डिवोटेड है, वो भी वार करती हैं। इतना डिवोशन है, वो होना भी चाहिए। जब आप छोटा देश होगा, कंट्री के प्रति वो होगा, तो वो और डेवलप्ड कंट्री है। भाई इंडिया को भी उससे मदद लेनी पड़ी है, जो आपके ऑल ओवर इंडिया में वो बनाना चाहते हैं ना, बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर वे में कि एक एक जानकारी मिल जाए, कोई इधर से आ ना पाए, पाकिस्तान से, चाइना से। तो उसके लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी के लिए ही अपने प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी, वहाँ गए भी हैं कि उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि कोई फिर जैसे नहीं आतंकवादी बॉर्डर से धीमे से एंट्रेंस कर जाता है, फिर नहीं कर पाएगा अगर वो टेक्नोलॉजी से पूरा देश बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है कि उनके यहाँ पे हर पर्सन लड़ने को तैयार है। अपने यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, बात करना बहुत आसान है। ठीक है, कि इतना ज़्यादा नहीं, हमने देखा है लोगों को कि आर्मी की ट्रेनिंग हो गई और फिर उसके बाद डर जाते ही नहीं है, मतलब वार करने ही नहीं जाते। तो वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल है, पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर हर एटम रोटेट नहीं करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन बना लेते हैं, डोमेन ग्रुप होते हैं एक डायरेक्शन के, पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, वो कहलाते हैं डोमेन। डोमेन 10⁻19 एटम्स के आसपास के ग्रुप होते हैं। एक भी डोमेन रोटेट कर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। ठीक है, आयरन है, आपका आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ठीक है, स्टील है, तो ये सब डोमेन बनाए रहते हैं। जैसे आर्मी ग्रुप है, उसे तो वार करना ही करना है, तो ये अंतर है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो कुछ ही रोटेट कर पाएंगे, तो हल्का सा मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ग्रुप बने रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ग्रुप रोटेट करते हैं और स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लो, स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, नोट कर लो। मतलब जो पेयर में है वो भी कर लेंगे क्या? जो पेयर में है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल बने। देखो, मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 प्रकार के हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइटली मैग्नेटाइज्ड। ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। तो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 प्रकार के, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हल्का सा अपोजिट मैग्नेटाइज होगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के फेरो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, और पैरा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइटली मैग्नेटाइज्ड होगा। यहाँ पर पैरा और फेरो में हर एटम डाइपोल बनाता है, और डाइपोल बनाने में क्या होता है कि जो जितने भी एटम्स होते हैं वो मतलब जो डाइपोल बन रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड रहती है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑड में क्या होता है, 2-2 के पेयर बन गए, एक बाहर गया। ठीक है, तो 2-2 के मान लीजिए जैसे Na11 का एग्जाम्पल ले लिया, तो 5 पेयर बन गए, एक बाहर। तो 5 पेयर में तो हर एक का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 हर पेयर में। अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो एक एंटी क्लॉक, तो वो 0 हो जाए। वो जो एक रहे पेयर के बाहर, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। जो पेयर के बाहर है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब अंतर क्या है
कि पैरा में हर एटम डाइपोल बनाता है, पर वो रैंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं, रैंडम वे में फैले रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कुछ रोटेट कर जाएंगे, तो हल्का सा मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। फेरो में हर एटम डाइपोल बना रहा है, पर वो ग्रुप में रहते हैं। 10⁻19 एटम्स का ग्रुप है, उसे क्या कहते हैं? डोमेन। अगर एक भी डोमेन रोटेट कर गया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाएगा। मतलब एक साथ 10⁻19 एटम, एक के आगे 0 लगाओ 19, इतने एटम्स एक साथ रोटेट करते हैं। एक या दो डोमेन रोटेट, ज़्यादा आपने रोटेट करा दिया तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता, तो फेरो ही तो मैग्नेट बन जाता है। आपके जो आप मैग्नेट यूज़ करते हो वो प्योर मैग्नेट नहीं होता कि मैग्नीशिया के स्थान से आप लाए हो, वो तो वही फेरो होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो गया तो वही मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये टॉपिक है जिसमें हम पैरा का उपयोग करेंगे। ठीक है, इससे हमें मतलब है। यहाँ पर टॉपिक जो है वो ये है एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। बोलो बोलो। वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कह रहे थे आप? हाँ हाँ, मतलब जैसे दो दो पेयर है तो ये दो का पेयर बना, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों करेगा और एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, ये तो नेचुरल होता है। नहीं, रोटेशन मतलब कैसे हो रहा है उस पे? मतलब ऐसा होता है कि जैसे एटॉमिक थ्योरी में और वैसे पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पिन करते रहते हैं ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिट में मूव करते हैं तो ऐसे नहीं मूव करते, स्पिन करते हुए। तो जैसे दो का पेयर बना तो अगर एक इधर कर रहा है तो उस समय वो उधर करेगा, ये इधर कर रहा है तो वो उस समय, तो अपोजिट रहते हैं। ये है देखिए पहला पॉइंट, ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, each atom of paramagnetic substance forming the magnetic dipole. Each atom of paramagnetic substance forming the magnetic dipole. प्रत्येक एटम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बनाता है मैग्नेटिक डाइपोल। Each atom of paramagnetic substance forming the magnetic dipole. हाँ हाँ, ईच एटम, दोनों के, पैरा का भी और फेरो का। बस ये रैंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं, ये ग्रुप बनाए रहते हैं। अब हम पैरा का ही पढ़ रहे हैं, मतलब हम फेरो से नहीं मतलब है, ना हमें डाया से मतलब है। हमारा जो टॉपिक है वो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन है, और एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन पैरा दिखाता है। ठीक है, और उसमें जो वेरिएशंस आएंगे वो हीट में एनालाइज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, इसीलिए हमने ये सब बताया है। ठीक है, तो ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये सभी एटम्स मैग्नेटिक डाइपोल्स आर randomly orientated, रैंडम वे में फैले रहते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड, एंड नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम will be 0.
विल बी ज़ीरो। ये कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई ऐसे रहते हैं। ये डाइपोल्स हैं, एटम्स है, मैग्नेटिक डाइपोल्स। डाइपोल्स जब मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई है तब किए, रैंडम वे में फैले हुए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, नोट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। सिर्फ अब तुमको इतना ध्यान रखना है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। ये तुम्हारे लिए है। ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल। ईच एटम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। अब तुम्हें इतना करना है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेटेड, रैंडम वे में फैले रहते हैं, एंड नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विल बी जीरो। और नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये कुछ डाइपोल्स रोटेट हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is placed in magnetic field. ठीक है, when paramagnetic substance is placed in magnetic field, तो क्या होता है? some atoms या dipoles are rotated. When paramagnetic substance is placed in magnetic field, then some atoms or dipoles are rotated in the direction of magnetic field. Magnetic field. When paramagnetic substance is placed in magnetic field, then some atoms और dipoles are rotated. तो कुछ एटम्स और डाइपोल्स रोटेट कर जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टाइप का फिनोमिना, सच टाइप ऑफ डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम गिव द मैग्नेटाइजेशन तो कुछ एटम्स रोटेट कर गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस समय का B बराबर म्यू नॉट H, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई।
तो कुछ एटम्स रोटेट कर गए मैग्नेटिक, कुछ सब कहाँ जाएंगे, कुछ एटम्स रोटेट कर गए। उस ग्रुप थ्री ना कुछ है, पूरे नहीं। तो हमने क्या लिखा, व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन सम एटम्स, कुछ एटम्स या डाइपोल्स, फिगर में कहाँ दिख रहा है? तो ये क्या डायरेक्शन है? मतलब जो कुछ रोटेट कर गए उनकी डायरेक्शन बना दिया। मतलब ये नहीं है कि वो सब हो गए, कुछ रोटेट कर गए। तो जो रोटेट करे वो तो सेम डायरेक्शन में है ना, जिनका रोटेशन हुआ वो सेम डायरेक्शन। When paramagnetic substance is placed in magnetic field, then some atoms या dipoles are rotated in the direction of magnetic field. Such type of dipole moment per unit volume give the magnetization. इस टाइप का डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या देगा? मैग्नेटाइजेशन। इस टाइप का डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम गिव द मैग्नेटाइजेशन। इस समय का टेम्परेचर है T1, इस समय का टेम्परेचर है T1 जब रोटेशन हुआ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही ये तुरंत में डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, एकदम अचानक, इसलिए एडियाबेटिक कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटाई नहीं कि ये डीमैग्नेटाइज हुए नहीं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं इसका मैग्नेटिज्म पूर्णतः गायब हो जाता है। ठीक है, एकदम अचानक। इसलिए भाई अचानक अगर कोई भी प्रोसेस हो तो एडियाबेटिक हमने कहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाई तुरंत ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, सडनली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये आपका चौथा पॉइंट। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, बस छोड़ देंगे, इज रिमूव्ड, बस 8 मिनट 5 मिनट पहले फोन भी कर देंगे। When magnetic field is removed, then substance, when magnetic field is removed, then paramagnetic substance, when magnetic field is removed, then paramagnetic substance becomes demagnetized suddenly. Demagnetized suddenly. When magnetic field is removed, जब मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव करते हैं, when magnetic field is removed, then paramagnetic substance becomes demagnetized suddenly. तुरंत डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, such type of demagnetization is known as adiabatic demagnetization. Adiabatic demagnetization. When magnetic field is removed, magnetic field remove किया, then paramagnetic substance becomes demagnetized suddenly. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अचानक डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है।
अचानक डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है, तुरंत विचुंबकित हो जाता है। मैग्नेटाइज्ड हुआ था और डीमैग्नेटाइज हुआ तो विचुंबकित हो गया, चुंबकित हुआ फिर तुरंत विचुंबकित हो गया। मतलब फिर से पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ऐसे हो गए। एटम्स की संख्या को देख के ये थोड़ा सा कह रही थी, हमें लग रहा है ना। इसको संख्या सब नहीं होते, कुछ ही होते, ठीक है। अब ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाई तुरंत वो वैसे ही हो गए। हटाते ही कोई मैग्नेटिज्म रह ही नहीं जाता उसमें। जैसे ही हटाए वैसे ही मैग्नेटिज्म पूरा पूरा गायब। मैग्नेटिक फील्ड लगाई, हल्का सा मैग्नेटिज्म होंगे क्योंकि कुछ ही एटम्स रोटेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाई तुरंत डीमैग्नेटाइज, और डीमैग्नेटाइज होने पर टेम्परेचर T2। इस समय मैग्नेटाइज होने पर टेम्परेचर T1, डीमैग्नेटाइज होने पर टेम्परेचर T2। मैग्नेटिक फील्ड लगाई, रोटेट कर गए, ठीक है, हटाई फिर से डीमैग्नेटाइज हो गए। तो इस प्रोसेस में उनका 2 बार रोटेशन हुआ, तो एनर्जी का भी लॉस होगा, टेम्परेचर का भी लॉस होगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट है वो कूलिंग कहलाएगा, वो कहलाएगा कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो देखिए इन एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर एंड एनर्जी of paramagnetic substance will be decreases वो डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर और एनर्जी एडियाबेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डिक्रीज करेगी। इन एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर एंड एनर्जी, इन बात ना करो, इन एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन कॉमा टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी डिक्रीजेस। इस टाइप का जो डिक्रीमेंट है टेम्परेचर का, सच टाइप ऑफ decrement in temperature such type of decrement in temperature is known as cooling due to adiabatic demagnetization. Such type of decrement in temperature is known as cooling due to adiabatic demagnetization. T2 बराबर अंडर रूट T1 स्क्वायर K अपॉन CH इंटू H स्क्वायर। ये फाइनल टेम्परेचर T2, बस छोड़ दे रहे, फोन कर देंगे, परेशान ना हो। फाइनल टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। K है टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा K है कांस्टेंट, CH स्पेसिफिक हीट at constant H और H intensity of magnetic field,
ये है बच्चों टॉपिक। इस टाइप का जो डिक्रीमेंट है टेम्परेचर का उसे क्या कहते हैं? कूलिंग। जब जैसे ये रूम है, अब सर्दी पड़ रही है तो टेम्परेचर कम हो गया ना रूम का, तो कूलिंग है, ठंडापन है, तो वही क्या कहलाएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड लगाई, रोटेट कर गए, फिर मैग्नेटिक फील्ड हटाई, फिर रोटेट कर गए, तो यहाँ 2 रोटेशन हुआ। तो 2 रोटेशन हुआ तो एनर्जी भी लॉस होगी, और 2 रोटेशन कोई हीट तो दे नहीं रहे हो, 2 रोटेशन के कारण टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। बहुत हल्का सा होगा पर हल्का सा टेम्परेचर डिक्रीज करता, इस रोटेशन से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो वही हमें लिखा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दिया, देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स, तुरंत अचानक डीमैग्नेटाइज सडनली, एकदम अचानक डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इस टाइप का, सच टाइप ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, इस प्रकार का जो डीमैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन फिर डीमैग्नेटाइजेशन, उसे क्या कहते हैं? एडियाबेटिक, सडनली होने की वजह से एडियाबेटिक। इस समय टेम्परेचर T1, रोटेशन हुआ टेम्परेचर T2। इस एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन में टेम्परेचर और एनर्जी दोनों लॉस होता है। जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट है उसे क्या कहते हैं? कूलिंग। ठीक है, सच टाइप ऑफ डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज नोन एज कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। T2 बराबर √ T1 स्क्वायर K/CH × H स्क्वायर। T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, K है कांस्टेंट, CH स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट H, और H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, जाओ बच्चों। जब 2 बार स्टीम हो रहा है उसका मतलब 3 बार टेम्परेचर, 2 बार टेम्परेचर लॉस होगा। हाँ, तो लॉस तो T1 तो उसका प्रारंभिक है, इनिशियल है, तो मतलब पहली बार इस पर स्पिन करेगा तो T1 से T2 आएगा, और फिर जब दूसरी बार T2 से T3 जाएगा, तो इसमें जब 2 ही बार दिखाएगा T1